मैं आपको अपने पार्टी के कार्यालय में आज इस वक्त इसलिए आमंत्रित किया कि आज बहुत ही जरूरी, काफी दिनों से एक शोर चल रहा है कि एलजी प्रशासन, बीजेपी प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। मैं आज पूछना चाहता हूं तमाम जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की जनता से, आपने 2014 में एक बहुत ही बड़ा नारा सुना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलां सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो नारा याद है आपको, या बीजेपी वालों की तरह आप भी भूल गए हैं? आप लोगों ने उस वक्त कहा था कि इतनी महंगाई हो गई है, इतने टैक्सेस लग रहे हैं तो हम शायद सरकार बदलेंगे। इन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिन तो खाक, इन्होंने बुरे दिनों की शुरुआत कर दी। अब मुझे बताइए, जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स है किसके ऊपर देना है, क्या उसका मेजरमेंट होगा? और सुनने में ये आ रहा है कि पहले चरण में जो होगा वो शहरी इलाके में होगा और दूसरे चरण में पंचायतों में भी ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स चला जाएगा और आपका एरिया कितना है उसके हिसाब से लगाएगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है और सरकार इस पर खामोश है। जैसे वो किसी को तैयार कर रही है, फीलर फेंक रही है कि समाज तैयार हो जाए, लोग तैयार हो जाए प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए, उससे पहले खामोशी इख्तियार किए है सरकार। इस पे क्लीन कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। जगह जगह विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात आ रही है, लेकिन सरकार इसको डिनाई नहीं कर रही है, ना ही बता रही है, ना ही बीजेपी इस पे कुछ बोल रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के जो प्रधान हैं रविंद्र रैना जी से कि आदरणीय रविंद्र रैना जी, प्लीज बताएं जरा खुल के, कितनी बार मारनी है जम्मू को आपने? आपको लोगों ने बहुत सहयोग दिया कि आप जम्मू के साथ इंसाफ करोगे, जो आज 75 सालों से नहीं हो पाया। आपने एक टोल प्लाजा बोला कि मेरी गल हुई थी गडकरी साहब करने, वो चुकोइया ना टोल प्लाजा सरोवर वाला, तो जनाब उसको बोले हुए भी आपको 1 साल होने लगा है। आप तो कह रहे थे लगेगा ही नहीं, वो भी हो गया, अब 1 साल होने वाला है। कि जी ये खुद गडकरी साहब ने भी बोला कि ये डिस्टेंस क्वालिफाई नहीं करता, वन टोल प्लाजा नगरोटा और टोल प्लाजा यहां से, ये क्वालिफाई नहीं करता। और इसके बावजूद अब आपने इलीगल तरीके से जम्मू वालों को लूट रहे हैं। आप लूट रहे थे ओवर चार्जिंग लिकर में, उसमें लूट रहे हैं। आपकी सारी स्वाइप मशीनें खराब पड़ी हैं, एक्साइज कमिश्नर और पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट सो रहा है उसके ऊपर। किसी भी लिकर शॉप के ऊपर जाओ, रोज की तकरीबन जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ से ऊपर की जो है ओवर चार्जिंग है, लेकिन एक्साइज का महकमा जो है वो कहते हैं कि जी हमने चालान कर दिया है। चालान नहीं, उस दुकान को बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए अगर वहां पे स्वाइप मशीन नहीं दिखाई देती। उस लूट में कौन शामिल है? माइनिंग माफिया का जिक्र करते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर लूट हो रही है, लेकिन सरकार खामोश है, बीजेपी खामोश है उसके ऊपर। किसानों के साथ आज जो है उनकी जो मशीनरी थी उसके ऊपर टैक्सों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी खामोश है। आपकी दूध, दही, घी, रोटी पे टैक्स लग गया, सरकार, बीजेपी खामोश है। ये अच्छे दिन थे। अब ये सब कुछ हो रहा है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स भी लगाने के बाद आपका दिल नहीं भरा। अब आप हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। तो मैं समझता हूं, मैं पूछना चाहता हूं एलजी महोदय से कि जनाब कब जागेगी ये सरकार अपने डीप स्लंबर से, ये कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी? यहां तो मुझे लग रहा है कि कोई यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूछ नहीं रहा है। उनकी जो बातें जो वो स्टेज में कह रहे हैं उसका आपसी जमीनी तालमेल नहीं हो रहा। आज ये इस टैक्स के ऊपर आम आदमी पार्टी इसका सख्ती से विरोध करती है, ऐसे प्रपोजल्स का, और लोगों को और तंग ना किया जाए। आज लोग परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। मैं बड़े विनम्र
तरीके से एलजी प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, एलजी महोदय आप एक पब्लिक मीटिंग न छोड़ें, आप ऐसे करें कि जम्मू के शहरों के साथ बैठकर उनके भी विचार सुन लें, कहां हमारी गलती हुई है, हमसे क्या गलती हुई जो अगर आप लोगों को 25 सीटें दे दी तो क्या गलती हो गई कि आप उसका खमियाजा अभी तक जम्मू वाले भुगत रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जम्मू के लोगों के हकों की नौकरियां तक जो आपने बाहर एडवर्टाइज कर दी और ऊपर से टैक्सों की मार आ रही है, कहां जाएंगे हम, किसको गुहार लाएंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा, आज भी डीजीपी साहब का बयान आया है कि मिलिटेंसी अपने अंतिम चरण में है, उसका चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। जब ये मिलिटेंसी अपने अंतिम चरण में है, उसका चैप्टर समाप्त होने जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा साफ है कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त हैं और इसमें चुनाव कराने के लिए और कोई बहाना नहीं चल सकता। क्योंकि या तो डीजीपी साहब की बात ठीक है कि जमीनी हकीकत पे ये चैप्टर ही क्लोज होने जा रहा है पूरा मिलिटेंसी का, बड़ी मुबारक की बात है, इसमें बड़े हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या वो पॉलिटिशियन हो, क्या हमारे टीचर हो, क्या बाकी लोग हों, क्या पुलिस के कर्मचारी हों, आर्मी के हों, उन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस पीस की तरफ जो कदम बढ़ाया है। तो मैं समझता हूं कि आप इलेक्शन करवा दें ताकि हमारा छुटकारा हो जाए। ये एलजी प्रशासन, ये वायसराय की सरकार, ये जो हिटलरशाही की सरकार है, रोज नया फरमान आता है। तो मैं समझता हूं कि आज हम प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से गुहार लगाएंगे कि जनाब बहुत हुई अब महंगाई की मार, अब की बार कोई और सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि आपने महंगाई की सारी हदें पार कर दी, आपने टैक्सों की सारी हदें पार कर दी। आप जनाब जीएसटी रोटी पे लगाने के बाद भी जो अंग्रेज ने नहीं ना किया हिंदुस्तान के साथ, वो बीजेपी सरकार ने कर दिया। पहले 2014 से पहले रोटी पे घी लगा के खाते थे, अब जीएसटी लगा के खा रहे हैं। तो जनाब मैं कहता हूं कि जहां शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, ये बेशर्म सरकार है जिसको बिल्कुल रत्ती भर भी शर्म नहीं है और रत्ती भर भी इनको एहसास नहीं है गरीब लोगों का कि आज लोगों को 2 वक्त की रोटी का निवाला लेना मुश्किल हो गया है। और उसके ऊपर ये आज फिर एक प्रॉपर्टी टैक्स, मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक कार्य होगा। पहले अब कोई भी टैक्स आता था तो वो कहते थे जी जजिया लग गया है। लखनपुर में एक 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए काटे जाते थे गाड़ी के, जजिया लगा हुआ है। आज जनाब 4 जजिए लगाए बीजेपी ने, अब बीजेपी नहीं बोल रही है। तो मैं चाहूंगा कि जम्मू के लोग जागें और इनकी हमेशा के लिए छुट्टी करें भाजपा वालों की। वही लोग जा रहे हैं वहां पर जिनके दामन साफ नहीं है। देखें, आपको याद होगा महाराष्ट्र में अजीत पवार का किस्सा कि उसको बोला ये पता नहीं कितने हजारों करोड़ों का घपला कर गया और जेल में चक्की पीसते सारी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन जब उसके साथ सरकार बनाने की आई, सवेरे 5 बजे उसको एनो क्लीन चिट दे दी कि आप साफ हो गए हैं क्योंकि आप भाजपा के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये लोगों को समझना होगा कि अगर इन टैक्सों की मार से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है लोगों के पास, वो है आम आदमी पार्टी, वो है केजरीवाल एंड ओनली केजरीवाल। शुक्रिया।